इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपन प्रयोगशाला सहायक हेतु कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे थे और आज अपनी ये 6th क्लास है और अपन ने जो टॉपिक स्टार्ट कर रखा था वो यूनिट सेकंड एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व थे। उसमें अपन ने हाइड्रोजन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं वो सारे अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर कर लिए। आज अपन एस ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपन पी ब्लॉक को कंप्लीट करेंगे और तत्पश्चात जितने भी चैप्टर होगा उनको सबको एक एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि आने वाले 10 एक दिनों में अपन कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एस ब्लॉक से आपको क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है केवल उतना ही बताऊंगा। 10-15 मिनट की एक क्लास होगी तो पूरी क्लास अटेंड करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर दो जो वर्ग आते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, उनका आकार आपको ध्यान में रखना है। किस प्रकार मैं लिख के बता देता हूँ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। दूसरी साइड आप लिख लो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनका जो साइज़ का क्रम होता है, सबसे छोटा बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम बड़ा होता है, मैग्नीशियम के बाद सोडियम, सोडियम से बड़ा होता है कैल्शियम, कैल्शियम से बड़ा स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम से बड़ा बेरियम, बेरियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबिडियम और उसके बाद सीजियम। ये क्रम याद रखना है आपको। यानी कि मैं कहूँ सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, बेरिलियम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये क्रम आपको ध्यान में रखना है साइज़ का। ठीक है बच्चों, रख सकते हो आसानी से। नेक्स्ट है एमपीबीपी का क्रम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये ध्यान में रखना है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऊपर से नीचे जाने पर क्या होते हैं बच्चों, घटते हैं। तो सबसे ज़्यादा एमपीबीपी किसका हो जाएगा, लिथियम का, इसके बाद बच्चों सोडियम का इससे कम, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का और सीजियम का। सीजियम का सबसे कम एमपीबीपी होगा। इसी प्रकार सेकेंड ए तत्वों के अंदर अपन देखें तो बेरिलियम का सबसे ज़्यादा, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और रेडियम। ऐसे होना चाहिए था, लेकिन बच्चों क्या है, मैग्नीशियम का यहाँ से कट होके सबसे लास्ट में चला जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। एमपीबीपी का ऑर्डर ध्यान में रख सकते हो। जल योजन का क्रम आपको ध्यान में रखना है। जल योजन का क्रम, जो सबसे छोटा होगा उसका जल योजन सबसे ज़्यादा होगा। तो साइज वाले के आधार पे आप देख सकते हो, यानी कि लिथियम का जल योजन सबसे ज़्यादा, फिर सोडियम का, पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का। ठीक है, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ आपको, वो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि वाटर गैस किसे कहते हैं, वाटर गैस, वाटर गैस कहते हैं बच्चों कार्बन सॉलिड स्टेट के अंदर हो, जब हो कार्बन सॉलिड स्टेट में हो, उसकी अभिक्रिया करवाई जाए किसके साथ, H2O के साथ, तो बनेगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 गैस। इन गैसों के मिश्रण को कहा जाता है क्या बच्चों, वाटर गैस। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट ए की जो धातुएं होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होती हैं। इस कारण इन्हें किन में रखा जाता है बच्चों, कैरोसिन में रखा जाता है। किस में, कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। लेकिन लिथियम का आकार इतना छोटा होता है, डेंसिटी इतनी कम होती है, इसलिए कैरोसिन में तैरकर ऊपर आ जाता है, इसलिए इसे मोम में सुरक्षित रखा जाता है, वैक्स के अंदर। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट करें आगे। सोडियम जो होता है बच्चों, उसको बड़े पैमाने पर अपने को अगर प्राप्त करना है तो हम डाउन प्रक्रम द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। डाउन प्रक्रम द्वारा सीधा रट्टू रटाया सवाल पूछेगा आपको, ये ध्यान में रखना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस के मिश्रण को वाटर गैस कहा जाता है। फर्स्ट ए की धातुओं को कैरोसिन में रखा जाता है, लिथियम को मोम या वैक्स के अंदर। सोडियम को अगर प्राप्त करना है तो डाउन प्रक्रम द्वारा अपन प्राप्त कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपको पता होना चाहिए धावन सोडा किसे कहते हैं, धावन सोडा। धावन सोडा कहते हैं बच्चों किसको, Na2CO3.10H2O। ये हो गया अपना धावन सोडा। ठीक है, काम क्या है इसका बताओ जरा, काम इसको देख लेना आप। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, या इसे कहते हैं कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा,
कास्टिक सोडा कहते हैं बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड को, यानी कि NaOH को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बताओ जरा। चलो जी, नवजात हाइड्रोजन किसे कहते हैं? नवजात हाइड्रोजन, तो नवजात हाइड्रोजन कहते हैं बच्चों किसको? परमाणविक हाइड्रोजन को। परमाणविक हाइड्रोजन को। ठीक है, चूना पत्थर किसे कहते हैं? चूना पत्थर, ये होता है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये चूना पत्थर होता है। नेक्स्ट है बच्चों लाइम वाटर। लाइम वाटर किसे कहते हैं बच्चों, बताओ जरा। लाइम वाटर कहते हैं CaO प्लस H2O का जो मिश्रण होता है उसे लाइम वाटर कहते हैं, या अपन कह सकते हैं इसे बुझा हुआ चूना। क्या? बुझा हुआ चूना। बस ये याद रखने वाली बात है, इस ब्लॉक के अंदर इनसे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। धावन सोडा Na2CO3.10H2O, कासिक सोडा NaOH, बुझा हुआ चूना CaO, नवजात हाइड्रोजन यानी कि परमाणविक हाइड्रोजन, चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, और लाइम वाटर यानी कि बिना बुझा हुआ चूना प्लस H2O यानी कि बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सोडा लाइम किसे कहते हैं। लाइम वाटर हो गया अपना, अब बात करते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम, सोडा लाइम किसे कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना को अगर NaOH के साथ मिश्रण करें तो ये बनता है बच्चों सोडा लाइम। ठीक है, धावन सोडा, वॉशिंग पाउडर कर लिया क्या आपने? धावन सोडा किसे कहते हैं बच्चों, बताओ। Na2CO3 कर लिया क्या आपने? ये हाँ, धावन सोडा कर लिया, Na2CO3। चलो जी आगे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं बच्चों? सोडियम बाइकार्बोनेट को, NaHCO3 को कहते हैं बच्चों बेकिंग सोडा। और इसका एक उपयोग आप ध्यान में रखना, इसका उपयोग होता है अग्निशामक यंत्र में CO2 उत्पन्न करने में। अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र में CO2 उत्पन्न करने में। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट बच्चों एक छोटा सा डाटा आपको ध्यान में रखना है कि एक 70 kg का अगर व्यक्ति है ना, तो उसके अंदर करीब करीब 90 ग्राम तो सोडियम पाया जाता है और 170 ग्राम पोटेशियम की मात्रा होती है। सोडियम पोटेशियम की अपने बहुत भूमिका है। जब ATP से ADP के अंदर परिवर्तन होता है, ठीक है, तो क्या होता है? 3 Na+ तो बाहर जाते हैं, कितने? 3, और 2 पोटेशियम प्लस अंदर, और 1 हाइड्रोजन क्या आता है बच्चों? अंदर की तरफ आता है। ठीक है, नेक्स्ट POP का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होती है? CaSO4.12H2O। जिप्सम क्या होता है बच्चों? जिप्सम होता है बच्चों CaSO4.2H2O। यह इतना आप ध्यान में रखना।